कटोगे तो कटोगे। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। एक है तो सेफ है। दिल्ली के चुनावी जंग में अब माहौल गरमाने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने अपने हिंदुत्व ब्रांड, नफरती प्रचार और मुतनाज़ा बयान के लिए बदनाम लीडरान को दिल्ली के मिशन की कमान सौंप दी है। हरियाणा और महाराष्ट्र में धमाकेदार मुजाहरे के बाद बीजेपी के नफरत पसंद लीडरान अब दिल्ली को भी भगवा रंग में रंगने की पूरी तैयारी में है। दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार कैंपेनर की जो लिस्ट जारी की है, उसमें बीजेपी के साथ वज़ीर आला को जगह मिली है, जिसमें यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हैं। इन तीनों लीडरान की एक खासियत है उनकी शिद्दत पसंदी और हिंदुत्व छवि। वो सीधा नफरत भरे मैसेज देने के लिए जाने जाते हैं। रैलियों के जरिए वो न सिर्फ बीजेपी का बेस वोट मजबूत करते हैं, बल्कि ऑपोजिशन को बैकफुट पर नफरत को बढ़ावा देने वाली बयानबाजी में माहिर है। और इसी बात से अमन पसंदों की फिक्र बढ़ गई है। मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव में वजीर आला योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा को स्टार कैंपेनर बनाकर बीजेपी दिल्ली का अमन चैन बिगाड़ना चाहती है। मौलाना ने ये भी कहा कि बीजेपी दिल्ली में हिंदू मुसलमान करना चाहती है। दिल्ली इलेक्शन के अंदर बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाकर दिल्ली के अंदर भी हिंदू मुसलमान कराना चाहती है। दिल्ली के अंदर भी जो लोग अमन चैन और सुकून से रह रहे हैं, उनका अमन चैन बिगाड़ना चाहती है, छीनना चाहती है। योगी आदित्यनाथ को आप अच्छी तरह जानते हैं, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ वो जहर उगलते हैं, और उनसे भी दो हाथ आगे चलकर हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आसाम को तो सही नहीं कर पाए, लेकिन आसाम से बाहर निकलकर जब बोलते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ सिवाय जहर के कुछ नहीं होता उनके अंदर। मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया। बीजेपी ने मौलाना पर पलटवार करते हुए उन्हें चुनावी गिद्ध बता दिया। आप कांग्रेस और एमआईएम जैसे और कुछ रिलीजियस लीडर, ये वो लोग हैं जो धर्म आधारित राजनीति करना चाहते हैं, धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं। ये वो गिद्ध हैं जो मुसलमानों के वोटों को नोचना चाहते। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में प्रचार को लेकर केजरीवाल ने भी सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का हाल झारखंड जैसा होगा। यानी केजरीवाल ने कुल मिलाकर साफ किया है कि दिल्ली में योगी का बटेंगे कटेंगे वाला नारा नहीं चलने वाला है। वहाँ भी झारखंड में तो नहीं चला ये सब, यहाँ भी नहीं चलेगा दिल्ली में। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र में योगी की अच्छी खासी डिमांड थी। जिन सीटों पर योगी ने रैलियां की, वहां का रिजल्ट भी बीजेपी के लिए शानदार रहा। इसीलिए बीजेपी ने नफरती माहौल बनाने के लिए योगी को दिल्ली भेजा है, ताकि जैसे उन्हें हरियाणा और महाराष्ट्र में हिंदुत्व के एजेंडे को मिशन मोड में आगे बढ़ाया, वैसे ही असर वो दिल्ली में भी डाले। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी बूथ स्तर पर पैठ बनाने की हर संभव रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी अपनी उस कमजोरी से पार पाने की कोशिश कर रही है जो पहले के चुनाव में बीजेपी को परेशान करती रही है। खबर है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह संघ ने बीजेपी को दिल्ली में जिताने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। क्या है प्लान, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली असेंबली चुनाव में बीजेपी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और इस दंगल में बीजेपी को संघ का पूरा साथ मिल रहा है। खबर है कि दिल्ली में बीजेपी की कामयाबी के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह संघ के स्वयंसेवक पर्दे के पीछे से हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। वैसे संघ के स्वयंसेवक कभी भी पब्लिक तौर पर सियासी काम करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, जब तक कि उनको उसकी जिम्मेदारी ना दे दिया गया हो। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव के लिए आरएसएस पूरे तरीके से सरगर्म है। बीजेपी और संघ के अफसरान के बीच कई दौर की चर्चा हो चुकी है। साथ ही उन 68 सीटों का भी जायजा लिया जा रहा है, जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है।
60 सीटों को ए, बी, सी और डी कैटेगरी में बांटा गया। डी कैटेगरी में कमजोर सीटों को रखा गया है। डी कैटेगरी की सीटें अहम तौर पर मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं। सी कैटेगरी में 25 से 30 सीटें। सी कैटेगरी में विरोधी दल के साथ कांटे की टक्कर वाली सीट। बी कैटेगरी में बीजेपी की अपर एज वाली सीटों को रखा गया, जबकि ए कैटेगरी में कंफर्म जीतने वाली सीटों को रखा गया। ऐसे सीटों की तादाद 8 से 12 के बीच रखी गई है। जहाँ तक बैठकों की दौर चलता है तो किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए तो चर्चा होती है, तो उस चर्चा को बताने से तो लाभ नहीं है, उसका परिणाम आएगा तो सामने आएगा। मीटिंग में संघ के अफसरान के साथ अब तक के चलाए गए जमीनी प्रोग्राम का जायजा भी लिया जा रहा है। लोगों के रिस्पांस पर भी चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।